जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि टाइसन टाइम के पीछे आता है, फिर से उसके सामने वो 4 ऑप्शंस आती है और इस बार वो सोलो मोड चुनता है और इस बार वो लैब्रिंथ के अंदर एंटर करता है। इसके बाद हमारा 5th एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इजी मोड, जो कि जहाँ पर फूड सप्लाई और बैठने के लिए या फिर रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जो कि आप पूरी यही दुनिया को आखिर में एक समझ सकते हैं, एक जंगल जैसा। यहाँ तक कि यहाँ का कोई भी इंसान वहाँ पर एकदम आराम से पूरी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। दूसरा नॉर्मल मोड, जो कि जिसमें इंसान बहुत सारे अपने गिल्ड या फिर टीम क्रिएट करके आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तीसरा है हार्ड मोड, जो कि जिसमें आपको बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स यानी बी रैंक और ए रैंक के मॉन्स्टर आपको बहुत सारे मिलेंगे, जो कि उन पावरफुल मॉन्स्टर के सामने सर्वाइव करना आसान नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे इंसान एक गिल्ड बनाकर ही आगे बढ़ते हैं और उस हार्ड मोड में आगे बढ़ने के बाद आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी पावर भी मिलती है, लेकिन वहाँ पर फूड सप्लाई बहुत कम होता है। और तीसरा है सोलो मोड, जो कि जिसमें लाखों इंसानों में से कोई एक ही जाता है, जिसमें का सर्वाइवल रेट बिल्कुल ही 1% तक होता है, जहाँ पर कोई इंसान कब मर जाए ये बता नहीं सकते, कहाँ से कौन सा मॉन्स्टर या फिर यस क्लास भी मॉन्स्टर वहाँ पर घूमते रहते। इसलिए हर समय सर्वाइव करने के लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। तो 1% भी सर्वाइवल आपके लक पे डिपेंड करता है। इसके बाद टाइसन अपना सोलो मोड चुन के उसके अंदर जाता है, वो लैब्रिंथ के अंदर आगे बढ़ते रहता है। इतने में उसके सिस्टम पे एक मैसेज आता है कि कोई हैंग उक नाम का लड़का जिसने सोलो मोड चूज़ किया है वो भी आपके साथ है और वो हेलो कह रहा है। वो कहता है, टाइसन फिर कहता है कि चलो कम्युनिटी तो शुरू हो गई, ये इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी ये मुझे नहीं पता था। आप इस डायमेंशन में आ गए हैं, लेकिन आप अपनी कम्युनिटी के द्वारा हर एक से बात कर सकते हैं। बाद उस इंसान के नीचे टाइसन का भी नाम दिखाई देता है। उस सबको पता चलता है कि ये सोलो मोड में इंटर किया है। इसके बाद टाइसन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में सुलझा लूँगा। टाइसन आगे बढ़ते हुए सोचता है कि इस सोलो मोड के एनपीसी कैसे होंगे, क्योंकि मेरे यहाँ के तो बहुत सारे कमज़ोर थे और अपना काम ही करते थे, हमारे काम में टांग भी नहीं अड़ाते थे। उनको याद आता है कि वो तायन से जब बात कर रहा था तब उसने बताया था कि इस सोलो मोड के जो भी एनपीसी होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं और इंसानों की तरह बात करते हैं, वो बिल्कुल एक इंसान की कार्बन कॉपी है। बढ़ते बढ़ते वो मेज के मतलब लैबरंथ के फ्लोर के गेट के सामने आता है। वहाँ पर एक गेट कीपर होता है। उसे देखकर वो बोलता है, ये तो इंसान बहुत ऑर्डिनरी और मामूली लग रहा है, लेकिन मेरे इजी मोड में तो ऐसा नहीं था। वहाँ पर एक बुढ़ा था जो कि सबको सिर्फ जाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता था। बाद वो गेट कीपर टाइसन से कहता है कि चलो जल्दी आ गए, मुझे नहीं लगा था कि कोई इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, मुझे तो लगा था एक मंथ लगेगा तुम्हें यहाँ पर आने तक। वो गेट कीपर खड़ा होता है और अपना माना थोड़ा सा रिलीज करता है। सन उसका माना देखकर कहता है कि क्या इसका माना इतना ज़्यादा, ये तो तायन से भी ज़्यादा है। उसने जब 100 फ्लोर स्केयर करा था और वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन थी तभी भी उसका माना इतना नहीं था। उसके बाद वो गेट कीपर शुरू करता है कि यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैं इस फ्लोर का गार्डियन हूँ और मेरा नाम है ब्रोकन मैन। जैसा कि तुम्हें बताया तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि ये अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैं एक गॉड ने यहाँ पर पावरफुल बनने के लिए भेजा है और तुम्हें यहाँ पर पावरफुल बन के शायद उसी गॉड को डिस्ट्रॉय करना होगा, हाँ ना, मैंने सही कहा ना। सन एनपीसी की बातें सुनकर कहता है कि तायान ने सच कहा था, ये सभी एक जिंदा इंसान जैसे है, जो कि दूसरे जो प्लैनेट है वो डिस्ट्रॉय होने के बाद उनके जो भी चैलेंजर्स पावरफुल होते हैं उन्हें यहाँ पर गेट कीपर के लिए तरह रखा जाता है। उसके बाद गेट कीपर टाइसन की तरफ देखते हुए सोचता है, ये बहुत कूल लग रहा है, लेकिन ये इतना शांत कैसे है। उस पर वो टाइसन से पूछता है कि तुम्हें तो बहुत पैनिक होना चाहिए था कि तुम्हारा वर्ल्ड अब डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो तुम इतने शांत कैसे हो। चलो जाने दो, तुम जैसे हो वैसे रहो, मुझे क्या करना है। उस पर वो लैब्रिंथ उसे बताता है कि ये मेज है तुम्हें जैसे ही बताए, और यहाँ पर इसे बहुत सारे लोग लैब्रिंथ भी कहते हैं, और ये इसका गेट है। ये फर्स्ट फ्लोर है जो कि तुम्हें ऐसे 100 क्लियर करने हैं। हर 10 फ्लोर के बाद तुम्हें डिफ़िकल्टी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और अंदर जैसे जाओगे वैसे वैसे खतरनाक मॉन्स्टर भी आते रहेंगे। तुम्हें अंदर जाते ही अपना सप्लाई या फिर अपने फूड जो भी सामान चाहिए वो अंदर खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इस पर टाइसन उससे कहता है, क्या बस इतना ही बताना है। उस पर वो कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं और क्या बताऊं, क्या सेकंड फ्लोर पे क्या है, कौन सा मॉन्स्टर है, या फिर ये लैब्रिंथ तुम कैसे क्लियर कर सकते हो। ये सब बातें मत पूछो, अंदर जाओ और एक सेलिंग मतलब
एक जो कि सेलर है उस पर जाके पूछो, वो सब तुम्हें सब बता देगा। ये सब सुनकर टाइसन को एक बात याद आती है जो कि ताया ने उससे कही थी कि ये गेट कीपर थोड़ा सा सनकी है, जो कि कोई भी एक्सप्लेन या फिर ज़्यादा नहीं बताता। इसके लिए तुम्हें अंदर जाके किसी सेलर को ही ढूंढना पड़ेगा। इससे तुमने ज़्यादा पूछताछ की तो ये तुम्हें मार भी सकता है। आगे गेट कीपर उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें थोड़ा दे ही देता हूँ, और वो अपने हाथ से एक जादू करता है और वहाँ से एक स्पीयर बाहर निकालता है। टाइसन को देते हुए कहता है कि ये बेसिक चीज़ तुम रख ही सकते हो। टाइसन को एक छोटा सा आर्मर और एक तलवार देता है। उस सब चीज़ों के जांच करता है और उनके स्टेटस बार में देखता है जो कि लेवल 1 पे होती है और सभी का स्टेटस बहुत लो होता है। टाइसन उसे कहता है, ये कोई तलवार नहीं है, ये तो एक सेबर है। और वो गेटकीपर उसे कहता है, क्या ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आई? उस पर टाइसन उसे नहीं कहता है। वो गेटकीपर कुछ सोचने लगता है। टाइसन उसे पूछता है क्या हुआ? उस पर वो गेटकीपर कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, और अपने हाथों से एक बैंड निकालता है और उसे देता है और कहता है ये तुम रख सकते हो। उस चीज़ को टाइसन अपने पास रख लेता है और कहता है, मुझे जहाँ तक पता है तायान को ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं मिली थी और मुझे ये गार्ड भी मिल गया। गेट कीपर उसे गुड लक कहता है और जाने के लिए कहता है। उस पर टाइसन थोड़ा सा स्माइल करके अंदर की तरफ चलने लगता है। उस पर वो गार्ड सोचता है, क्या अभी इसने स्माइल किया, लेकिन कैसे? गेट कीपर सोचता है, मेरे गेट कीपर होते हुए मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को देखा है जो कि बहुत सारे जीनियस थे, लेकिन आज मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो आज मैं इंसान देख रहा हूँ। इस इंसान में कुछ तो अजीब है, ऐसा टैलेंट या फिर कोई एबिलिटी नहीं, ये कोई और ही है कि इसे स्माइल करने पर और आगे बढ़ने के लिए होप दे रहा है। तो पावर ऑफ सर्वाइवर है। सर्वाइव करने का बहुत सारा एक्सपीरियंस से ही मिलता है, और काश ये इस लैबिरिंथ को क्लियर करे और सर्वाइव करे। इसके आगे हमें टाइसन का सीन दिखाया जाता है जो कि अंदर जाता है, वैसे ही उसके सिस्टम के सामने एक विंडो अपीयर होता है। बताया जाता है कि ये जगह एक विजार्ड ने क्रिएट की है जो कि बहुत समय पहले। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसे क्लियर करता है उसे एक विश पूरी की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर है या फिर ऐसी एंटिटीज है जो कि यहाँ पर आसपास ऐसे घूमती रहती है जहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। उन्हें देखने भर से ही एक इंसान की मौत हो सकती है। इसीलिए आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर अंदर जाने से पहले मरेंगे या फिर जिंदा रहेंगे, यह अंदर जाने के बाद आपके लक पे भी डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है जिसका नाम है द एंट्रेंस ऑफ द मेज। पर अंदर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, आपको मेन क्वेस्ट दिया जा रहा है। उस पर उसके सिस्टम पे एक पॉपअप विंडो होता है और उसे मेन क्वेस्ट दिया जाता है, और सन उसे देख कर कहता है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नया सर्वाइवल गेम। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना।